ये आज हम लोग बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो पिछले दिन भी अध्ययनरत थे, 2 वीडियो आपने ऑलरेडी इसका देखा होगा। ये उसी श्रृंखला की हमारी तीसरी वीडियो है, जिसमें हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययनरत थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। आपने हृदय के फंक्शन के बारे में देखा था, विभिन्न सारे कार्यों के बारे में देखा था, याद ही होगा। एक बार हृदय को धड़कने पर 70 मिलीलीटर रक्त अंदर पहुंचता है। हृदय के अंदर कितना पहुंचता है? 70 ml पहुंचता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यदि हृदय 72 बार धड़कता है तो लगभग 5.5 लीटर रक्त अंदर जाता है। अर्थात इतना रक्त प्यूरिफाई होके और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। अब आते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। रक्त दाब, शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाला जो दाब होता है, वही रक्त दाब होता है, जिसे हम रक्त दाब कहते हैं। रक्त का जो प्रेशर होता है, तो रक्त के जो बहने के प्रेशर होते हैं, वो प्रेशर को हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक वो प्रेशर जो हृदय से नसों के माध्यम से विभिन्न सारी कोशिकाओं तक पहुंचता है, और दूसरा वो प्रेशर जो वहाँ से वापस पुनः बुलाया जाता है। तो जो भेजा जाता है, तो भेजने की प्रक्रिया तब संपन्न होती है जब निलय सिकुड़ता है। सिकुड़ने के बाद उसके अंदर जो ब्लड होता है बाहर की ओर धकेला जाता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सिस्टोलिक सिस्टोलिक। और जब ये पुनः क्या होता है, पहले क्या हो निलय का सिकुड़ना, दूसरे स्टेज में क्या होता है निलय का फैलना, अनुशीतलन कहते हैं जिसे। इसमें क्या होता है कि रक्त को वापस बुलाया जाता है, तो इसके दबाव थोड़े कम होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब सिस्टोलिक की अवस्था होती है, तो रक्त का जो प्रेशर होता है उसका दबाव पारे के दबाव के, जिसे हम में व्यक्त करते हैं, कितना 120 होता है, और जब बुलाया जाता है तो 80 होता है। आपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा ब्लड प्रेशर को मापते हुए, इसी को एक्चुअल में हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यदि हम ब्लड प्रेशर को यूनिट के रूप में देखें, फॉर्मूला के रूप में देखें, तो हम इसे कैसे कैसे व्यक्त करें? सिस्टोलिक अपॉन डायसिस्टोलिक, यानी जाने के रक्त का दबाव और वापस आने के रक्त का दबाव। यही अंकन हमारा 120/80 जो पारे के दबाव के में इसको व्यक्त करते हैं, वो होता है। आगे बढ़ते हैं हम। जब बीपी यानी ब्लड प्रेशर की जो सामान्य परिस्थितियां हैं, वो या तो बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं। तो यदि बढ़ती हैं तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि नियमतः इसको होना कितना चाहिए था? 120/80। लेकिन यदि यही 120/80 140/90 बढ़ जाए, तो हम इसे कहते हैं कि उच्च रक्तदाब हो गया है, यानी हाइपरटेंशन हो गया है। और जब यही कम हो जाए, अर्थात 120/80 ना होके 90/60 हो जाए, तो हम इसे कहते हैं हाइपोटेंशन, यानी निम्न रक्तदाब हो गया है। अब ब्लड प्रेशर जो मापने वाला यंत्र होता है, आपने देखा ही होगा, ब्लड प्रेशर जिसे मापा जाता है उसे हम स्फेग्नोमीटर कहते हैं। स्फेग्नोमीटर, स्फेग्नोमीटर की सहायता से रक्त का दबाव मापा जाता है। यदि हम बात करें कि विश्व में पहला हृदय का ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है कि किसी अन्य व्यक्ति से हृदय निकाल के दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट कर देना। तो ऐसा कारनामा करने वाले जो पहले डॉक्टर थे, वो क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, जो दक्षिणी अफ्रीका के रहने वाले थे। और ये घटना 3 दिसंबर 1976 को संपन्न हुआ था। हृदय की धड़कनों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है, और ये दाहिने आलिंद पर लगाया जाता है। यानी हृदय की धड़कनें ठीक से कार्य न कर रही हो, तो बैटरी की सहायता से एक यंत्र की मदद से हृदय की धड़कनों को संपन्न कराते हैं, जिसका नाम होता है पेसमेकर। यदि हम बात करें रक्तदाब को, तो सबसे पहले रक्तदाब को घोड़े में मापा गया था। ये अहम पॉइंट है, इसको जरूर याद रखें। अब हम आते हैं, अभी तक जिस रक्त के बारे में इतना हम चर्चा कर रहे थे, उसी रक्त की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। रक्त की बात हम करें तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान कहने का मतलब कि पीएच एक स्केल होता है जहाँ पर व्यवस्थाएं होती है। 7 न्यूट्रल होता है, और उसके आगे जाएंगे तो क्षारीय होता है। 7 से पहले होते हैं तो ये क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 को हम न्यूट्रल मान के चलते हैं। तो यदि हम कह रहे हैं कि इसका पीएच मान 7.4 होता है, इसका मतलब इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? क्षारीय होगी। और रक्त के बारे में यदि हम बात करें, तो एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का जो
रक्त की जो पैमाना होता है वो 5.5 लीटर का होता है। यदि महिलाओं की बात करें तो इसमें आधा लीटर रक्त की मात्रा कम होती है। अगला है रक्त विभिन्न पोषक पदार्थों तथा गैसों का परिवहन करता है। जैसे पाचन की क्रिया में जो पोषक पदार्थ हमें मिलते हैं कोशिकाओं तक लेकर जाता है। रेस्पिरेशन में यदि देखें श्वसन में तो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, फिर वहाँ से लेकर आता भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ का, पोषक पदार्थों का तथा गैसों का ये परिवहन करता है। रक्त का निर्माण यदि हम देखें तो बच्चा अवस्था में, भ्रूण अवस्था में मीसोडर्म में होता है। यानी कि स्टेज होता है जहाँ से विभिन्न सारे ऑर्गन्स फॉर्मेशन होते हैं, उसी को हम मीसोडर्म कहते हैं। वयस्क अवस्था में देखें तो अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो कहते हैं, वहाँ पे रक्त का निर्माण होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। रक्त प्लीहा या तिल्ली में जमा रहता है, इसे स्प्लीन भी कहते हैं। यहाँ पे रक्त क्या होता है, इकट्ठा रहता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर, कोलेस्ट्रॉल को हम आसान भाषा में चिकनाई कहते हैं, जो नसों की दीवारों में जम जाता है तो रक्त का सही से संचालन नहीं होता है, तो क्या होता है, हृदय हृदय में रुकावट आ जाती है, व्यवधान आता है, जिसे हम हृदय हार्ट अटैक कहते हैं। तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 80 से 120 एक सॉरी 180 से 200 ग्राम होना चाहिए। यदि हम ब्लड को देखें तो ब्लड में क्या होता है, एक तो ब्लड है तो जिसमें प्लाज्मा होती है और उसमें प्लाज्मा में कुछ कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिसे कार्पासल्स कहते हैं, वो तैरते रहते हैं। तो यदि इस कार्पासल्स की चर्चा करें हम, ये 55 से 60% तो प्लाज्मा ही होता है, बाकी जो रक्त कणों का प्रतिशत होता है। तो रक्त कणों की हम चर्चा करें तो इसमें आरबीसी होता है, जिसे हम रेड ब्लड कार्पासल्स कहते हैं। दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है, जिसे हम वाइट ब्लड कार्पासल्स कहते हैं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। यदि हम इनकी वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम की बात करें तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों कणों के बारे में, इनके वर्क के बारे में और विभिन्न सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना। धन्यवाद।